सब की सब भागी चली गई। लेकिन विचित्र बात है, आज कोई मार्ग नहीं देखती। रास्ते में कोई अजगर तो नहीं, कोई शेर तो नहीं, जंगल का रास्ता है और सब की सब कन्हैया के पास पहुंच गई। बोलो रास बिहारी भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। तो सब की सब महाराज भागी चली गई कन्हैया के पास और भगवान यमुना के तट पर बंसी निनाद कर रहे थे। जैसे ही गोपियों को देखा भगवान ने सबका स्वागत किया। अच्छा विचार करो, किसी के घर से कोई चला जाए और किसी को पता ही ना चले, ऐसा हो सके? और वो भी काम धंधा छोड़ के। बहू चली गई, बेटी चली गई, सब गोपियां चली गई, मात्र पुरुष वर्ग घर में है और किसी को पता ही नहीं चला। अरे एक के घर में भी चला जाए तो गांव में तहलका मच जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और यहाँ तो पूरा गांव गायब हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो किसी को पता नहीं चला? बोले ना, क्यों पता नहीं चला? बोले यही तो बात है। सुखदेव महाप्रभु से जब राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं, नासूयं खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया, मन्यमान स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसा, स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसा। जितनी गोपियां घर से निकली थी, जो निकली थी, कन्हैया उनका रूप धारण करके घर में पहुंच गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो काम अधूरा छोड़ा था कन्हैया, वो काम स्वयं करने लगे। ये है प्रभु की अद्वितीय माया। इसलिए किसी को भनक नहीं पड़ा कि हमारी बहू गायब है कि देवी जी गायब है। इसलिए प्रेम भी करो तो ठाकुर जी से करो। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है? जैसे कन्हैया के पास पहुंची, भगवान कृष्ण ने दोनों भुजाएं उठा करके सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजशारामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागत है महाभाग्यशाली देवियों, स्वागत है। बताओ हम आपके लिए क्या करें? करवाणी क्यों हुआ? सब बड़ी प्रसन्न है कि अरे ठाकुर जी हमारी महिमा गा रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे संरक्षक गण अगर कुर्सियों में बैठना चाहें बैठ सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था पहले से तैयार है। बोलो जय श्री कृष्ण। महादेव यहाँ पीछे कुर्सियां लगाई जाएं, आप सब आराम से कुर्सियों पर बैठें तो हमें अधिक प्रसन्नता होगी। तो जब ब्रजवासी गोपियों का स्वागत किया, क्या करें आपके लिए? और अचानक जब प्रसन्न होने लगी वो, तो भगवान ने भाषा बदल दी। पहले क्या कहा? हे ब्रजवासी स्त्रियों, स्वागत है तुम्हारा, हम तुम्हारे लिए क्या करें? और अचानक बोले, यहाँ क्यों चली आई? किसने बुलाया? क्या कोई ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति आई है कि मेरे पास भागी चली आई मुंह उठा के?
जैसे ये कहा हमारा सबका मूड बिगड़ गया। आई थी इनसे मिलने को, बुलाया भी इन्होंने ही, और अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये चुप हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। अरे जैसी आशा हो वैसा उत्तर न मिले तो एक बार को आदमी भी दंग रह जाएगी, कहा बोले अब। और भगवान बोलते चले गए, अच्छा लगता है चंद्रमा देखने आई हो देवी, और ये चंद्रमा को दर्शन तो तुम्हारे घर की अटारी से भी हो जाए करे, तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। फिर भी कुछ नहीं बोली। अच्छा तो यमुना नदी के तट पे आके देखना चाहती हो, अच्छी बात है देवियों, देखना भी चाहिए, लेकिन रात में ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हिंसक जानवर घूम रहे होंगे, सांप बिच्छू डोल रहे होंगे, किसी ने काट लियो तो फिर आपत्ति आ जाएगी तुम्हारे ऊपर, इसलिए घर लौट जाओ। फिर भी ये कुछ ना बोली, तो बोले लगता है पति से खटपट है गई, इसलिए आई हो मुंह उठा के। अरे देवी पति कैसो भी होए, खटपट कितनी भी जोरदार होए, पर कभी पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, किसी का पति बूढ़ा हो, जड़ मूर्ख हो, रोग ग्रसित हो, धनहीन हो, फिर भी ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो ऐसे पति का भी त्याग करते हैं, रौरव नाम नरक सो परई, रौरव नाम की नरक में सड़ती है, इसलिए तुम्हें पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति। जैसे सब 27 नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा होता है, ऐसे ही देवियों का आभूषण उनका पति होता है। जब तक स्वामी जी सकुशल हैं तो घूम महाराज हार जवाहरात पहनते रहो, और जिस दिन स्वामी जी जय सिया राम तो सब संदूक में बंद कर दो। फिर कहो मतलब के नहीं है। अरे कोई कहे हम तो फिर भी पहनेंगी तो संसार में हंसी का पात्र बन जाओगी, फिर भी पहन नहीं पाओगी। जब तक पति सकुशल तब तक सब काम करो। इसलिए पति की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जाओ घर लौट जाओ। फिर भी कुछ नहीं बोली, पर भगवान बोलते चले गए। अच्छा भगवान ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, जरा विचार करो। इसलिए कर रहे हैं कि भगवान का प्रेम तो प्रकट है, क्योंकि भगवान कभी किसी की चुनरी खींच ले, कभी यमुना नदी पे जाके मटके फोड़ दे हैं, कभी किसी के साथ भाग जाए, तो भगवान का प्रेम तो प्रकट है कि कन्हैया सबके दीवाने हैं। पर आज भगवान इसलिए ये सब प्रश्न कर रहे हैं कि ये अपने मुख से कहें कि हे श्याम सुंदर हम भी आपकी दीवानी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे मुरली भैया पीछे कहाँ को बैठे, ये तो अभी मिलो ही ना है, और ये ना ही मिलो तो फिर कैसे चलेगो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। तो क्यों चली आई, तो बारंबार भगवान ने कहा, तो अंत में ये बोल पड़ी कि अगर बोलेंगी नहीं तो ये श्रीमान जी बोलते चले जाएंगे। और ठाकुर जी इसलिए ये सब कर रहे हैं कि ये भी आज कहें कि हे ठाकुर जी हम आपके बिना नहीं रह सकती। उनका प्रेम प्रकट करना चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए बोल रहे हैं। तो आज बोलना चालू किया फिर ब्रज गोपियों ने। मैं वम विभोरति भवान गति तुम निशंसम
संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। जैसे मुमुक्षु जनों को नारायण आप मोक्ष प्रदान करते हो, कभी उनको त्यागते नहीं हो, तो आज हमको काहे को त्याग रहे हो? तो भगवान बोले मुमुक्षु जन तो अपना घर गृहस्थी सब छोड़ के आते हैं सब कुछ। तो बोले कि हम बिना छोड़े आए हैं, हमने भी तो सब कुछ छोड़ा। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, तव पादमूलम, आपके चरणार बिंदुओं की प्राप्ति के लिए हमने संत्यज्य सर्व विषयांस, सारे विषय संबंधों को छोड़ दिया और आपके पास आइए, आप इस प्रकार से हमें भगा रहे हो। तो भगवान बोले भगवान की बात नहीं है देवियों, पर आपको ऐसे आना नहीं चाहिए। घर में जाओ, काम काज करो। बोले घर में जाके भी क्या करेंगी अब? क्यों, क्या हो गया? बोले एक तो मन था, सो हे मनमोहन, सो आपने चुरा लिया। अब बिना मन के घर में जाएंगी तो क्या काम करेंगी? चित्तम सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतवरावपि गृह्यकृत्ये। अब घर में जाके कोई काम काज नहीं हो पाएगा। अरे घर के काम काज को भी छोड़ो कन्हैया। पादौ पदम न चलत स्वद पाद मूला। अब एक पग भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि बिना मन के हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप कार्यालय से घर जा रहे हैं या घर से कार्यालय जा रहे हैं, तो कार्यालय से घर आते आते घर निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। आगे जाके होश आए, एक घर तो पीछे चला गया, क्योंकि आपका मन कहीं और था। इंद्रियां अपना सक्रिय कार्य कर रही थी, पर मन कहीं और था, इसलिए इंद्रियां जागते हुए भी सो गई। घर छूट गया, आप आगे निकल गए। तो बिना मन के तो काम कैसे करेंगी? और आप कह रहे हो पति के पास चले जाओ, पति के पास चले जाओ, और क्या करेंगे पति के पास जाकर? अरे एक बहू थी, उसका पति विदेश जाने लगा, बड़ी घबराई, स्वामी जी आपके बिना हम रह नहीं सकते। रोने लगी तो स्वामी ने एक उपाय निकाला, देवी एक काम करो, हमारा चित्रपट ले लो और हमारे चित्र की पूजा करती रहना। सोचना हमारे स्वामी जी सामने ही है, वो पूजा करना, भोग लगाना, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। बोले ठीक है। तो स्वामी के चित्रपट की पूजा करने लगी देवी। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, हफ्ते, 2 महीने हो गए। एक दिन स्वामी जी गेट पे चले आए और देवी जी उस समय पूजा ही कर रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वामी जी ने दरवाजा खटखटाया, अरे देवी दरवाजा खोलो। अब बताओ प्रभु, दरवाजा खोले कि चित्र की पूजा करे? क्योंकि दरवाजे पे भी स्वामी, चित्र में भी स्वामी। धर्म संकट है कि नहीं? अगर ये पूजा छोड़ती तो पूजा खंडित हो जाएगी, क्योंकि स्वामी जी खड़े हैं। और नहीं खोलती है तो बेचारे स्वामी जी कब तक रहेंगे? वो भी तो निरादर है उनका, क्या करें? आप ही बताओ। भगवान बोले ये तो मूर्ख भी बता देगा। अरे फोटो की पूजा तब तक करो जब तक स्वामी जी बाहर गए। अब स्वामी जी आ गए तो चित्र वित्र को छोड़ो, अब तो स्वामी जी का दीदार करो, उनकी सेवा करो जो साक्षात आए हैं। बोले हम भी वही कर रहे हैं सरकार। अब तक तो हमने चित्रपटों की पूजा बहुत कर ली है। सब जगत के पति हैं, संसार के पति हैं, पर आप जगदाधार नारायण ही सबके सच्चे पति हो। आप आ गए तो अब इस चित्रों को कौन पूछे? भगवान ये सुनकर के मुस्कुरा पड़े। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरीरमत्। आत्मा रमण भगवान मुस्कुरा पड़े। अच्छा, मुस्कुराने का एक और कारण था। भगवान अब उन पर मुग्ध भी हो गए। उसका भी कारण था क्या कि पहले जब जब गोपियां आती थी तो राधा रानी को लेकर आती थी। किशोरी जी के पास भागती थी, अरे राधा रानी चलो। आज किसी ने राधा रानी को पूछा भी नहीं, सब मुंह उठा के चली गई।
और ठाकुर जी कहते जब तक हमारी कृपा शक्ति राधा रानी नहीं होंगी हम कृपा करेंगे भी नहीं। पर अभी तक बातें हो ही रही थी कि अचानक राधा रानी को आते देखा तो प्रहस्य सदयम गोपी, गोपी संबोधन करके मानो कह रहे कि राधा रानी को देखकर भगवान अब मुस्कुराए और फिर उनके साथ रास करने लगे। एक वन से दूसरे वन भगवान गलवैया डाल करके सबके साथ विहार करते हैं।